जब 2 साल तक गांगुली की बैटिंग के आगे झुकी दुनिया। नमस्कार, आप देख रहे चक दे क्रिकेट और मैं हूं आस्था। क्रिकेट के इतिहास में कुछ ही ऐसे पल होते हैं जब सचिन तेंदुलकर जैसे महान बल्लेबाज की चमक को किसी और ने थोड़े समय के लिए भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन भारतीय क्रिकेट के दादा यानी कि सौरव गांगुली ने ऐसा कर दिखाया था। 1999 से 2000 के 2 वर्ष के दौरान गांगुली ने सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के सबसे शानदार वनडे बल्लेबाज बन गए थे। उनके प्रदर्शन ने सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों को नहीं बल्कि आंकड़ों को भी हैरान कर दिया। साल 1999 और 2000 के बीच सौरव गांगुली वनडे क्रिकेट में 78 मैच खेलकर 3346 रन बनाए। ये किसी भी बल्लेबाज द्वारा उस समय में बनाया गया सबसे अधिक स्कोर था। उनका स्ट्राइक रेट 79.04 रहा, जो उस दौर के लिए काफ़ी तेज़ माना जाता था। उन्होंने यह रन 50.69 की उच्चतम औसत से बनाया, जो कि किसी भी शीर्ष क्रम यानी कि 1 से लेकर 4 के बल्लेबाज के लिए सर्वोच्च थी, बशर्ते उन्होंने कम से कम 35 मैच खेले हो। गांगुली की बल्लेबाजी अंदाज, ठहराव और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण था। उन्होंने शायद ही कभी बेतहाशा की हो, लेकिन फिर भी वह रन तेजी से बनाते थे। उनका स्ट्राइक रेट उस समय के दिग्गज बल्लेबाजों जैसे अनवर, रिकी पॉन्टिंग, मार्क और इंजाम उल हक से बेहतर था। सौरव गांगुली की इस दौर में सिर्फ रन ही नहीं बनाए बल्कि बड़े स्कोर बनाए। उन्होंने 11 शतक और 27 अर्धशतक जमाए। दोनों ही आंकड़े इस अवधि में विश्व में सबसे ज़्यादा थे। खास बात ये रही कि उनके 11 में से 8 शतक 130 रन से अधिक के थे, यानी जब भी उन्होंने शतक जमाया वो बड़ा स्कोर रहा। उनकी सबसे यादगार पारी में 1999 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई 183 रनों की शानदार पारी शामिल है। इस पारी के दौरान उन्होंने राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर 318 रनों की साझेदारी की, जो उस समय ओडीआई इतिहास की पहली 300 प्लस रन की साझेदारी थी। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ 153 और एडिलेड में पाकिस्तान के खिलाफ 141 रन की पारी भी बेहद खास थी। खासकर पाकिस्तान के खिलाफ की गई पारी इसलिए भी यादगार है क्योंकि उस मैच में गांगुली ने वासिम अकरम, शोएब अख्तर और अजमल जैसे गेंदबाजों को बुरी तरह खेला। 1999 से 2000 के समय भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद कठिन था। इस दौरान भारत ने 75 मैचों में सिर्फ 36 मैच जीते और 39 हारे, लेकिन गांगुली के इन कठिन परिस्थितियों में अपनी सबसे बेहतरीन पारी खेली। उनके दौरान बनाए गए कुल रनों में से 67.12% रन विजयी मैचों में आए। इसकी तुलना से सचिन तेंदुलकर ने अपने कुल रनों का सिर्फ 52.56% जीत वाले मैचों में बनाया। गांगुली के 11 शतकों में से 9 भारत की जीत में आए। कुल 27 अर्धशतक प्लस शतक में से 18 बार उनकी पारी भारत को जीत दिलाने में काम आई। इनका प्रतिशत 67.60% रहा, जबकि तेंदुलकर का आंकड़ा इसकी अवधि में 46.15% था। गांगुली ने सिर्फ द्विपक्षीय सीरीज में ही नहीं बल्कि बड़े टूर्नामेंट में भी शानदार प्रदर्शन किया। 1999 वर्ल्ड कप और 2000 आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट में दोनों में उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा। इन 2 बड़े टूर्नामेंट में उन्होंने कुल 727 रन बनाए। औसत जो उनका था 72.7 की दर से। तेंदुलकर ने इस अवधि में इस टूर्नामेंट में 424 रन बनाए। औसत 42.4 से था। तो आईसीसी नॉकआउट 2000 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में गांगुली की 141 रनों की पारी भारत को फाइनल में ले गई। वो टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे। गांगुली की निरंतरता भी उल्लेखनीय रही। उन्होंने हर 2.7 पारियों में एक अर्धशतक या शतक लगाया। उनका फेलियर रेट 20 से कम रन पर आउट होना रहा।
40% से भी नीचे रहा, जो कि किसी भी ओपनिंग या टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के लिए बहुत अच्छा संकेत है। 1999 से 2000 में उन्होंने 334 चौकों और 61 छक्के लगाए। दोनों ही मामलों में वह शीर्ष पर थे। हर पारी में औसत उनका जो था वो 5.4 बाउंड्री लगाना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी बात था उस समय की। तो सौरभ गांगुली का 1999 से 2000 का प्रदर्शन ऐसा था कि उन्होंने क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर तक को पीछे छोड़ दिया। यह वह दौर था जब उन्होंने न सिर्फ आंकड़ों में बल्कि असर और प्रभाव में भी बाकी सभी बल्लेबाजों को पीछे छोड़ा। उनका यह प्रदर्शन यह साबित करता है कि वह सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज ही नहीं बल्कि मुश्किल हालातों में टीम को आगे ले जाने वाले लीडर और फाइटर भी थे। यही वजह है कि उन्हें दादा कहा जाता है। भारतीय क्रिकेट का वो सितारा जिसने सबसे कठिन समय में रोशनी बिखेरे। तो एक बार तो हैप्पी बर्थडे सौरभ गांगुली। तो दादा को आप भी हैप्पी बर्थडे विश करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।